हेलो, वेलकम एवरीवन। तो इस वीडियो से हम लोग डीएफए के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, डिज़ाइन अ डीएफए ओवर अ लैंग्वेज ओवर इनपुट सिंबल ए एंड बी सच डैट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मस्ट स्टार्ट विथ डब्ल्यू वेयर डब्ल्यू इज इक्वल टू ए, डब्ल्यू इज इक्वल टू बी ए एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू ए बी बी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम लोग को एक ऐसा डीएफए बनाना है जो कि उस स्ट्रिंग को उन सारे स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे जिसमें स्टार्टिंग सिंबल ए हो, स्टार्टिंग सिंबल बी ए हो और स्टार्टिंग सिंबल ए बी बी हो। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग का सबसे पहला कंडीशन है कि हम लोग को पहले ये पता करना पड़ेगा कि उस लैंग्वेज में कौन कौन से स्ट्रिंग आएंगे। तो अगर कोई भी स्ट्रिंग को स्टार्टिंग सिंबल ए होना चाहिए तो सबसे पहले तो हम लोग का ए एक्सेप्ट होगा ही होगा, क्योंकि वो खुद में खुद है ही ए। दूसरा ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ऐसे करके कई सारे कंडीशंस हो सकते हैं, ए बी बी ए। तो सबसे पहले हम लोग को उस लैंग्वेज का सेट पता होना चाहिए कि उस लैंग्वेज में कौन कौन से स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगे। तो डीएफए बनाने का सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपको सबसे छोटा जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है पहले उसको एक्सेप्ट करवाना है। जैसे इस एग्जांपल में क्यू नॉट से हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो सबसे छोटा स्ट्रिंग यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, ए। तो अगर हम लोग क्यू नॉट पे ए पास करते हैं तो वो क्यू2 पे जाएगा, सॉरी क्यू1 पे जाएगा, और इस क्यू1 को हम लोग फाइनल स्टेट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो वैलिड हो रहा है, क्योंकि इसको स्टार्टिंग में ए मिल चुका है। उसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, हम लोग के स्ट्रिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग का स्ट्रिंग वैलिड ही रहेगा। उस कंडीशन में हम लोग लूप का यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हम लोगों ने क्यू1 पे लूप लगा दिया तो क्यू1 पे चाहे जितनी बार भी ए आए या बी आए वो एक्सेप्ट होना ही होना है। क्यों? क्योंकि हम लोग को स्टार्टिंग में एक ए मिल चुका है। लेकिन अगर हम लोग को इनिशियल स्टेट पे ही बी मिल जाता है, यानी कि वो स्ट्रिंग वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को स्टार्टिंग में ए चाहिए और यहाँ पे हम लोग को बी मिल चुका है, यानी कि अब बी के बाद चाहे जितनी बार भी ए आए या बी आए वो स्ट्रिंग वैलिड नहीं होना। तो ये है पहले केस का डीएफए। आइए दूसरे केस के डीएफए को देखते हैं। इसमें अगर लैंग्वेज का सेट बनाया जाए तो सब स्टार्टिंग होना चाहिए बी ए से। तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे छोटा लैंग्वेज जो हम लोग को मिलेगा वो बी ए मिलेगा, उसके बाद बी ए बी ए बी ए बी 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 एंड सो ऑन, कई सारे स्ट्रिंग्स बनाए जा सकते हैं। तो जैसा कि कंडीशन बताया गया है कि आपको सबसे छोटी स्ट्रिंग से स्टार्ट करना, और यहाँ पे सबसे छोटा स्ट्रिंग बी ए है। तो क्यू नॉट पे हम लोग सबसे पहले पास करेंगे बी, तो वो क्यू1 पे जाएगा, और Q1 पे फिर A पास करेंगे, फिर वो Q2 पे जाएगा, और Q2 को हम लोग बना देंगे फाइनल स्टेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को स्टार्टिंग में B मिल चुका है और A मिल चुका है। इसके बाद अब चाहे जितनी बार भी A आए या जितनी बार भी B आए, हम लोग का स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना ही होना है, क्योंकि वो वैलिड रहेगी। लेकिन अगर हम लोग को क्यू नॉट पे ही A मिल गया तो हम लोग का स्ट्रिंग इनवैलिड हो गया, क्योंकि हम लोग को स्टार्टिंग में बी ए चाहिए था। तो इसको हम लोग भेज देंगे Q3, जो कि है एक डेड स्टेट, और यहाँ पे इसके बाद ए आए, इसके बाद जितनी बार भी ए बी आए वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होना है। और अगर Q1 पे बी आ गया तो हम लोग को क्या सीरीज चाहिए थी, बी ए, लेकिन अगर बी के बाद फिर से बी आ गया, यानी कि इसका ये मतलब है कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी है, वो इनवैलिड स्ट्रिंग है, तो उसको हम लोग फिर से भेज देंगे डेड स्टेट पर। तो सब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएफए की एक प्रॉपर्टी है कि इसको हर सिंबल पे ट्रांजिशन दिखाना है, डीएफए कंप्लीट होना चाहिए। तो देखिए क्यू नॉट पे हम लोगों ने बी पे भी ट्रांजिशन दिखा दिया, ए पे भी ट्रांजिशन दिखा दिया, ठीक है। Q1 पे हम लोगों ने बी पे भी ट्रांजिशन दिखा दिया, ए पे भी ट्रांजिशन दिखा दिया। Q2 पे ए और बी दोनों पे ट्रांजिशन दिखा दिया, Q3 पे भी ए और बी दोनों पे ट्रांजिशन दिखा दिया, यानी कि हम लोग का ये डीएफए हो गया कंप्लीट। तो ये हमारे सारे प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड कंडीशन ये है कि स्ट्रिंग जो है वो ए बी बी से स्टार्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले क्यू नॉट हम लोग इनिशियल स्टेट बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग इनपुट देंगे ए, स्टेट चेंज करेंगे वो आ जाएगा Q1 पे, फिर बनाएंगे, फिर इनपुट देंगे बी, स्टेट आ जाएगा Q2 पे, फिर इनपुट देंगे बी, स्टेट आ जाएगा Q3 पे। Q3 को हम लोग बना देंगे फाइनल स्टेट। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो चुका है ए बी बी, स्टार्टिंग में हम लोग को ए बी बी मिल चुका है, और उसके बाद जितनी बार भी ए आए या बी आए उससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, हम लोग का स्ट्रिंग वैलिड ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लूप लगा देते हैं। तो और अगर हम लोग को, लेकिन हम लोग का कंडीशन तो सारा सेटिस्फाई हो गया, लेकिन क्या ये मशीन कंप्लीट है? अभी तक हम लोगों ने बस इतना बनाया, इसलिए मशीन कंप्लीट नहीं है। तो जैसा कि डीएफए को हर
सिंबल पे ट्रांजिशन दिखाना पड़ता है। डीएफए एक कंप्लीट सिस्टम है, इसलिए मशीन को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर Q0 पे अगर हम लोग को बी मिल जाता है, इसका मतलब कि ये मशीन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसको हम लोग एक डेड स्टेट Q4 पे भेज देंगे। और अगर Q1 पे हम लोग को ए मिल जाता है, यानी कि ए के बाद दोबारा एक ए मिल गया, तो फिर ये स्ट्रिंग इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को ए बी बी चाहिए, इसको भी हम लोग डेड स्टेट पे भेज देंगे। Q2 पे हम लोगों ने बी का ट्रांजिशन तो दिखा दिया, अगर Q2 पे ए मिल जाता है, इसको भी हम लोग डेड स्टेट पे भेजेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग का जो सीक्वेंस है वो ए बी ए बन रहा है, तो वो वैलिड नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग भेजेंगे डेड स्टेट पे। और इस डेड स्टेट पे यहाँ आने के बाद जितनी बार भी ए आए या जितनी बार भी बी आए, वो एक्सेप्ट नहीं होना है, तो इसीलिए ये चला जाता है डेड स्टेट पे। और डेड स्टेट का डेफिनेशन देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जिस स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने का कोई पाथ ना हो, उसे डेड स्टेट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे Q4 पे देखिए, Q4 से आप किसी भी कंडीशन में Q3 पे नहीं जा सकते, यहाँ पे Q3 से आप Q2 पे नहीं जा सकते। तो उस जिस स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने का कोई पाथ ना हो, उस स्टेट को हम लोग डेड स्टेट कहते हैं। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, जैसे कि स्टार्ट विथ टाइप के क्वेश्चन में, एक प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ n है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे n+2। इस बात को आप चाहे तो कहीं पे नोट कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग की लेंथ n है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स जो डीएफए में हम लोग को मिलेंगे वो मिलेंगे n+2। तो इस वीडियो में बस हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि स्टार्टिंग विथ एक्सेप्ट सच दैट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट मस्ट स्टार्ट विथ W। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।